नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मी। आज बात करेंगे सोनी अल्फा 6700 यानी 6700 के बारे में। ये रिव्यू सिर्फ इसके स्पेसिफिकेशन या इसके खासियत बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि सोनी ने इस कैमरे को इस समय लॉन्च क्यों किया। क्या इन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे या इन्होंने सेल्फ गोल मार दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जैसा किसी दूसरे वीडियो जो कि 6700 के ऊपर रिव्यू दिए हो उसमें नहीं है। सोनी अल्फा 6700 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर से युक्त है। इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो है बायोन्स का XR, जो कि एक्सेप्शनल इमेज क्वालिटी के लिए मशहूर है। AI टेक्नोलॉजी है जिसमें AI बेस्ड ऑटो फोकस है, और इसमें है स्मार्टर रियल टाइम सब्जेक्ट ट्रैकिंग, और साथ ही AI बेस्ड ऑटो फ्रेमिंग, यानी खुद ही ये कैमरा फ्रेमिंग कर लेता है। 5 एक्सिस का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। 4K मूवी रिकॉर्डिंग विथ हाई क्वालिटी 6K ओवर सैम्पलिंग भी है इसके अंदर। 4K पर आपको 120p हाई फ्रेम रेट मिल जाता है, यानी स्लो मोशन 120p का मिल जाता है 4K पर। एस सिनेटोन है पिक्चर प्रोफाइल, ताकि सिनेमैटिक कलर आपको मिल सके। S-Log 3 पर आप शूट कर सकते हैं, जिसमें आपको गामा कर्व मिलेगा 14+ स्टॉप्स का, वो भी वाइड डायनेमिक रेंज पर। ब्रीदिंग कंपनसेशन है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। टच कंट्रोल फॉर क्विक एंड ईजी ऑपरेशन है, ताकि आपका ऑपरेशन ईजी हो, ईजिली आप इसको हैंडल कर सके और किसी भी फीचर्स का आप लाभ उठा सके। अब बात करते हैं माउंट की, तो इसमें ई माउंट के लेंसेज लग सकते हैं, जिसका विशाल रेंज सोनी के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। फीचर्स इसमें वो सभी हैं जो आज का सबसे ज़्यादा डिमांडेड फीचर्स हैं। इस कैमरे को देखते ही मुझे दो और कैमरे की बात याद आ गई, यानी ध्यान में आ गया। सोनी का ही है दोनों कैमरा, जिसमें से पहला है सोनी का अल्फा 6600 और दूसरा है सोनी का सिनेमा लाइन कैमरा यानी FX30। दोनों ही कैमरे के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इन दोनों कैमरे के फीचर्स मौजूद हैं। सोनी अल्फा 6700 में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्फा 6600 में नहीं है। यानी जिन लोगों ने 6600 को खरीदा था या अभी भी खरीदे हैं कुछ दिन पहले, वो अफसोस न करें, जान ले कि 6700 में और क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा दिया है। पहला, जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन इसके अंदर है जो 6600 में नहीं था। ऑटो फ्रेमिंग इन वीडियो इसके अंदर है, यानी 6700 के अंदर है, जो कि 6600 में नहीं था। लेंस ब्रीदिंग कंपनसेशन ये भी इसके अंदर है। साथ ही सेंसर रेजोल्यूशन 26 मेगापिक्सल है, जबकि 6600 का 24 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का डिफरेंस जो कि मामूली है। व्हीकल ट्रैकिंग और इंसेक्ट ट्रैकिंग इसके अंदर है, जो कि उसमें नहीं है, और एंटी फ्लिकर भी इसके अंदर है, जो कि 6600 में नहीं है। क्या ये फीचर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्व रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास अल्फा 6600 है तो उसमें वो सभी काम कर सकते हैं जो 67 जो अभी आया है इसके अंदर हो सकता है। अब आते हैं FX30 पर, क्योंकि FX30 इस समय का हॉटकेक बना हुआ है। सारे लोग सोच रहे हैं कि कब वो FX30 खरीद पाए। सोनी FX30 में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो सोनी का अल्फा 6700 में नहीं है। वो है FX30 में कुछ ज़्यादा छेद मतलब माउंटिंग पॉइंट्स, ताकि आप कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स या एक्स्ट्रा एसेसरीज आप माउंट कर सके ऊपर नीचे, दैट्स ऑल। और दूसरा है इसके अंदर, यानी FX30 के अंदर HDMI पोर्ट बढ़ा दिया है, इसमें HDMI पोर्ट छोटा दिया हुआ है। तीसरा है जो FX30 है उसका जो रेजोल्यूशन है LCD का वो कुछ बेटर है। और फोर्थ है FX30 में 2 मेमोरी स्लॉट दिया है, यानी 2 अलग अलग कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें नहीं है, इसमें सिंगल स्लॉट है। आपको एक बात बता दूं कि FX30 का जो क्वालिटी होगा, आउटपुट क्वालिटी सेम आपको अल्फा 6700 में मिलेगा, यानी दोनों के आउटपुट क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सेम लेंस लगाते हैं, सेम लाइटिंग करते हैं, सेम सिनेमेटोग्राफर अगर है तो सेम क्वालिटी आपको दोनों से मिलेगा। हाँ, FX30 में बल्कि कुछ चीज़ें नहीं हैं जो अल्फा 6700 में है। वो क्या क्या चीज़ है? पहला, अल्फा 6700 में ऑटो फ्रेमिंग इन वीडियो है और व्यू फाइंडर भी इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है, जो कि FX30 में नहीं है। साथ ही व्हीकल ट्रैकिंग और इंसेक्ट ट्रैकिंग इसके अंदर दिया है, यानी 6700 में दिया है और FX30 में नहीं है। 4 चीज़ें हैं तो 4 चीज़ें नहीं हैं। तो क्या इसकी वजह से 50,000 का डिफरेंस होना चाहिए? आपको खुद सोचना है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि क्या सोनी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं इस कैमरे को लॉन्च करके। बिल्कुल, उन्होंने क्या सोचा, FX30 ऑलरेडी 2 लाख के सेगमेंट में आ गया है और काफ़ी लोकप्रिय है। जो भी FX3 नहीं खरीद पाए वो FX30 में कूद पड़े हैं, क्योंकि 2 लाख से भी कम पैसा है। जिनका बजट 1.5 लाख था वो अपने बजट को बढ़ाकर 180 कर रहे हैं। जिनका बजट 2 लाख ऑलरेडी था वो हैंडल के साथ या और लेंसेज के साथ इसी कैमरे को लेने जा रहे हैं। तो 2 लाख का जो सेगमेंट है वहाँ तो फुलफिल है,
और फिट बैठ रहा है। दिक्कत आ रही थी सोनी को कि जिसका बजट 1 लाख या 1.25 लाख है, उनको कहाँ हम मूव करें। उसके लिए उनके सामने था कि बहुत सारे कैमरे ऑलरेडी हैं, जैसे कि आप कैनन पर दे जाइए, कैनन का R7 है, फ्यूजी फिल्म का एक्सेस 20 है, निकॉन का Z6 Mark II आ गया है और लुमिक्स का GH5S है जो काफ़ी लोकप्रिय ऑलरेडी है। तो इन कैमरों पर भी इन्होंने निशाना साधा एक तीर से, यानी इन्होंने अल्फा 6700 को लॉन्च किया। इसके साथ ढेर सारे वाइड रेंज में इनके पास लेंसेज है, ई माउंट के लेंसेज है। तो लोग सोचेंगे कि क्यों ना हम 6700 लें जिसमें APS-C सेंसर दिया हुआ है, इसका प्रोसेसर भी ज़बरदस्त प्रोसेसर दिया है जो FX30 में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्यों ना इस कैमरे को परचेज किया जाए। एक तरफ इन्होंने 1 लाख से 1.25 लाख के बजट वालों को इस कैमरे की तरफ खींचा, और दूसरा जो लोग दूसरे ब्रांड में जा रहे थे, यानी जिनको पैनासोनिक पसंद था या फ्यूजी फिल्म पसंद थी या निकॉन या कैनन पसंद था, उनको भी इस ब्रांड की तरफ मोड़ लेने की कोशिश किया, क्योंकि इसके साथ यानी अल्फा 6700 के साथ वाइड रेंज मिल रहा है लेंसेज का, ई माउंट लेंसेज का। तो लोग एक बार सोच सकते हैं कि सोनी ऑलरेडी इस समय हिट है, तो क्यों ना सोनी पर ही जाया जाए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो ज़बरदस्त है, इसका जो सेंसर है APS-C दे रहा है, यानी FX30 के बराबर हम काम भी कर पाएंगे और इसकी कीमत भी काफ़ी कम होगी। तो उनको भी टारगेट किया। तो डेफिनेटली ये टारगेट इनका सही है, और अगर तीर सही निशाने पर बैठी तो दिसंबर तक कुछ ज़बरदस्त हो सकता है। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, क्या इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस समय FX30 का ज़बरदस्त डिमांड था। इतना ज़्यादा क्रेज हमने अभी इधर बीच किसी कैमरे के प्रति नहीं देखा जितना कि FX30 के प्रति लोगों का देखने को मिल रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि अब बारिश खत्म होगी, सीज़न शुरू होगा। जो वेडिंग वाले थे या जो लोग फिल्म बनाने वाले थे, वो लोग भी नवंबर दिसंबर से फिल्म बनाने के लिए सोच रहे थे, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ, क्योंकि इस समय कुछ लोग ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि पैसा हम इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे और FX30 की तरफ जाएंगे, FX30 की ओर मूव करेंगे। FX30 परचेज करते और दिसंबर जनवरी तक इसकी ज़बरदस्त परचेजिंग होना तय था। लेकिन क्या अब हो पाएगा इस वीडियो की वजह से? या आप जो लोग ऐसे हैं, जो लोग कंपैरिजन कर सकते हैं हर एक कैमरे के बीच में, वो सोचेंगे 50,000 रुपये हम इसमें FX30 में एक्स्ट्रा ना लगा करके हम अल्फा 6700 लें, और 50,000 का जो अमाउंट है वो लेंस में अगर हम लगाएं तो हमारा बहुत अच्छा किट तैयार होगा और हम वही क्वालिटी दे पाएंगे जो FX30 दे पाएगी। तो ये भी एक सोच है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि दोनों को कंपैरिजन करना यहाँ पर जल्दीबाजी होगी, क्योंकि FX30 सिनेमा लाइन का कैमरा है, उसके अंदर जो माउंट होल दिए हुए हैं वो काम के हैं, उसके अंदर जो 2 डबल कार्ड का स्लॉट दिया है वो काम का है, उसके अंदर जो HDMI पोर्ट बड़ा वाला दिया है वो काम का है। लेकिन जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो सीरियस बंदे हैं, उनके लिए। लेकिन जिनको वेडिंग करना है, जिनको शॉर्ट फिल्म बनाना है, जिनको म्यूजिक वीडियो बनाना है, छोटा मोटा एड फिल्म बनाना है या डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट फिल्म, इस तरह का कोई चीज़ करना है, तो उनके लिए अल्फा 6700 कंप्लीट कैमरा है। तो एक बड़ा वर्ग जो इन सेगमेंट में है और कुछ छोटा वर्ग जो केवल सिनेमा या फिल्म बनाने के लिए, मूवी बनाने के लिए सोच रहे हैं, वो तो FX30 में जाएंगे। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो FX30 में जाता, उसे आप नीचे लेके आ रहे हैं, 6700 को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 6700 नो डाउट अच्छा कैमरा है, जैसा कि हमने इसका फीचर्स देखा। बाद में मैं हैंड्स ऑन रिव्यू भी करूँगा आपके लिए। लेकिन दिसंबर में मैं इस पर एक फिर से वीडियो बनाऊंगा कि क्या हमारा सोच सही था, क्या सोनी सही काम किया, यानी एक तीर से कई निशाना साधने में सफल रहा, या इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। न तो लोग FX30 में जा पाएंगे, न 6700 में जा पाएंगे, और इसी बीच अगर कैनन ने कोई कैमरा 1.5 लाख के बजट में बेहतरीन लॉन्च कर दिया तो निश्चित तौर पर लोग उस तरफ भाग जाएंगे। एनीवे, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं DG फिल्म के जरिए IFTA का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। IFTA के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए IFTA ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें DG फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए DG फिल्मिंग का IFTA ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।